फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो अब से स्टार्ट कर देनी चाहिए इस टॉपिक पर, जो कि है बहुत ख़ास टॉपिक। सो यार, ये मैं बहुत टाइम से हाइड कर रही थी सबसे। आई विल डेफिनेटली पोस्ट दिस वीडियो आफ्टर माई डिलीवरी, बट मैंने सोचा कि अब ये वीडियोज़ बनाने का सही टाइम है, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा, जैसा कि पता है कि प्रेगनेंसी एक बहुत टफ़ फेज़ होता है लाइफ का, बहुत डिफ़िकल्ट समय भी होता है और बहुत अच्छा भी समय होता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है आप अभी कर रहे हो उसके बाद नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इस वजह से मैंने वीडियो ही नहीं शूट कर पाई इतने मन से। बस लोगों से हाइड किया मैंने कि मैं हूँ प्रेग्नेंट। सो आज मैं रिवील कर रही हूँ गाइस, आई एम प्रेग्नेंट, येस। सो तभी मेरे को बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। लोगों का बहुत क्वेश्चंस था कि कैसे पतली होती जा रही हो यार, क्या हो गया, बीमार चल रही हो। और लोगों में बोल भी देती थी कि हाँ बीमार हो। अब क्या बोल रही हूँ सबको थोड़ी बोलूँगी कि भाई हूँ मैं। और जैसा कि कहा जाता है, इंडियन लोगों का ये है मिथ कि हाइड करके रखना चाहिए अनटिल 3 और 4 मंथ, ठीक है। और बाकी फिर व्हेन यू आर कंफर्टेबल टू शेयर। तो मैं तो नहीं थी कंफर्टेबल शेयर करने के लिए, तो मैंने किया भी नहीं। हाँ, हालांकि लोगों को पता चल गया था, काफ़ियों को अजम्पशन, प्रेडिक्शन, जो भी बोलो, हो रही थी, ठीक है। मेरी हालत देख के तो उनको हुई है, तो उनको पता चला, लेकिन मैंने नहीं बताया आगे से किसी को, ना मेरे को बताया जाता है। तो या नाउ वी आर रेडी टू बी अ पेरेंट्स। अब जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग भी तैयार हो चुके हैं। सो आफ्टर 3 ईयर ऑफ माई मैरिज हमने डिसाइड किया कि अब हमें पेरेंट्स बनना है। सो या तो अभी मेरी प्रेगनेंसी का 6.5 मंथ चल रहा है। आज हाफ मंथ हो चुका है। सो अभी चल रहा है, मैं आप लोगों को मंथ बता देती हूँ। अगस्त एंड सितंबर लगने वाला है और मेरी प्रेगनेंसी का 6.5 मंथ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब इन चीज़ों को मैं अब बनाती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था और सेकंड हाफ भी जो ट्राइमेस्टर था, बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए रहा है, जस्ट बिकॉज जो सिम्टम बोलते हैं वो प्रॉपर मेरे साथ हुए हैं। वॉमिट, नोज़िया, मूड स्विंग। मतलब मूड स्विंग क्या, मेरा मूड एक ही जगह अटक गया था, वो है चिड़चिड़ापन, ठीक है। और अकेला रोना धोना थोड़ा ऐसा हो गया था, मेरा खाना बिल्कुल छूट गया था मेरा। इस वजह से द मेन रीज़न इज़ दैट कि मैं पतली क्यों हुई और इतना वेट मेरा लॉस क्यों होता चला गया, क्योंकि मेरे को वॉमिट, नोज़िया बहुत हो गया था और स्मेल इतना आती थी खाने में से, ना बनाने का मन करता था ना खाने का, और जो खाती भी थी थोड़ा कोशिश करके तो वो भी निकल जाता था। तो इस वजह से मैंने इतने टाइम से ना वीडियो बनाई ना कुछ, और अब मैं अपने इस जर्नी के आधा जर्नी में अब जो है अपनी प्रेगनेंसी की फाइनली पार कर चुकी। बहुत हिम्मत हौसले के साथ, विथ माय हस्बैंड सपोर्ट, ही डिड लॉट ऑफ फॉर मी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। सो अब मेरा ऑलमोस्ट जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म ही होने वाला है। अभी है, मतलब अभी है कुछ मंथ। जैसे बोलते हैं 1 और 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 3 to 4 to 6 सेकेंड होता है, मे बी 7 to 9 थर्ड होता है। तो अभी मेरे को 6.5 चल रहा है मंथ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर वैसे मेरे को लगने वाला है। और हाँ, और मैं बहुत टाइम से ना, अभी बहुत दिन से थोड़ा टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत लॉस हो गया है ना। तो जैसे लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेट गेन होता है, अब मेरा लॉस ही इतना हो गया तो मुझे गेन होने में भी टाइम लग रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मेडिसिन नहीं ले रही अब हाँ, तो जैसे कि मेरे को डॉक्टर ने ना ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दी थी, सिर्फ एक आयरन और कैल्शियम। और वॉमिट तो अब मुझे होती नहीं है तो मैं नहीं लेती, क्योंकि अगर लो तो हमें उसका एडिक्शन हो जाता है, तो फिर हम अगर ना लें तो हमें होने लग जाती है। तो मैंने छोड़ दिया अब, तो ऐसा मेरे को उसकी नीड नहीं है। और बाकी आयरन और कैल्शियम मैंने अवॉइड कर दिया, जस्ट बिकॉज मैं मेडिसिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बीमार हो रही हूँ ज़्यादा, तो खाना वाना मेरे से नहीं खाया जाता। तो अब मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। उसकी जगह पर मैं उन चीज़ों की, मतलब आयरन जिससे मिलता है, जिससे कैल्शियम मिलता है, वो चीज़ें मैं अपने डाइट में ले रही हूँ। तो बताने के लिए बहुत कुछ है और मैं एक ही ब्लॉग में तो नहीं बता सकती, है ना। तो यही है अभी तो। और हाँ, अभी मैं बताती रहूँगी। मैं अभी पूरा 9 मंथ जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होती, मैं छोटी छोटी क्लिप ऐसे ही अपने सेव करके रखूँगी, और या आफ्टर माई डिलीवरी आप लोग मेरा ये ब्लॉग देखोगे। तो हाँ, मैं अभी 3-4 दिन से टेंशन में इसलिए बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे नेबर में भी बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हैं, मामा बनने वाले हैं। तो उन सब का ना टमी देखती हूँ तो मेरे को ऐसा
अपने में वो एनजाइटी होने लग जाती है कि मेरा क्यों नहीं इतना निकला हुआ, क्योंकि ऐसा 7 मंथ ऑलमोस्ट मुझे लगने ही वाला है, 15-20 दिन, 15-16 दिन और, बट मेरा ना टमी बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ। मतलब मुझे लगता है कि निकला है, मतलब मुझे फील होता है जनरली कि निकला है, पर औरों को नहीं लगता है ये। तो ये चीज़ है जो मेरे को बहुत ऐसा टेंशन देती है कि वेट तो गेन हो रहा है ना बच्चे का या नहीं, अब पता नहीं। अब जब ये लास्ट अल्ट्रासाउंड मेरा होगा 7 मंथ में, तो उसमें फिर पता चलेगा कि कितना वेट है कितना नहीं है बच्चे का। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना पेट मेरा दिख रहा है, इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो जा रही है। और बाकी फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी एक नहीं होती, सबका शरीर एक नहीं होता है, तो दूसरे से मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूँ तो ठीक है, क्योंकि जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो सबका शरीर भी एक जैसा नहीं, तो सबका टमी एक जैसा क्यों निकलेगा भाई, है ना। होता है किसी का ज़्यादा निकलता है, किसी का कम निकलता है। सो अभी मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरा टमी कितना निकल गया है, और आप लोग मुझे बताना कि इस मंथ के हिसाब से ये सही निकला है। सो दिस इज़ माई प्रेगनेंसी टमी। तो मेरा टमी जो है ना वो ऐसे करके दिखता है, जस्ट बिकॉज मैं इतना ढीला जो है वो कपड़ा पहनती हूँ, तो ना ऐसे रहेगा तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं हूँ भी नहीं हूँ। और काफ़ियों को अभी भी पता नहीं चलता मेरे गली में, जिनको पता चल गया है आंगनवाड़ी वगैरह के थ्रू या वैसे किसी ने बता दिया है चुगली चपाटी करके, तो उन लोगों को पता है कि मैं हूँ। पर मैं कितने मंथ हूँ ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं किसी को श्योर नहीं करती। बट या अभी मैं बता रही हूँ कि मेरे को 6.5 मंथ है, और ये रहा मेरा टमी। जैसा कि लोग शेयर करते हैं कि व्हाट आई ईट ड्यूरिंग दिस वीक टू दिस वीक। सो गाइज़ ये तो मेरे से नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं बहुत कुछ ईट कर लेती हूँ, बट इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता या मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या क्या कैप्चर करूँ, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह ही मैं 2-3 बार जैसे मतलब उठती हूँ फिर सो जाती हूँ, उठती हूँ सो जाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं पानी पी लेती हूँ, फिर उठती हूँ तो ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो ऐसे मेरे पास कैप्चर करने के लिए नहीं रहता। पर मैं सोचती हूँ फिर मेरे से एडिट भी नहीं होगा, तो ये तो मेरे से नहीं होगा। बाकी हाँ, व्लॉग ज़रूर मैं बनाऊँगी। अब पूरा मेरा 2 ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट निकल चुका है, तब जाके मैं ये शूट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ तो मेमोरीज़ रहने चाहिए अपने बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ये पल नहीं आएगा ना, ये टाइम आएगा, और ना इस टाइप की बॉडी फिर से होगी हमारी, मतलब होगी जब नेक्स्ट बेबी होगा, पर ऐसा लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा ना ये चीज़ें। तो इसके लिए मेमोरीज़ कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली मेरी हैबिट ही यही है, हॉबी में भी मैं अपने यही ऐड करती हूँ कि मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद है। तो अपनी मेमोरीज़ ना कलेक्ट करूँ ऐसा हो सकता है, सबकी मेमोरीज़ कलेक्ट की है तो अपनी बाजी पे ऐसा ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सो आप लोग बताना कि इस मंथ के हिसाब से मेरा शरीर थोड़ा लगता है कि कुछ हुआ है, डेवलप्ड, गेन हुआ है, क्योंकि मेरा तो बहुत वेट लॉस हुआ है, जस्ट बिकॉज खाना बिल्कुल छूट गया था। मैं पूरे दिन में ना स्टार्टिंग के 3 मंथ पूरे दिन में आधा ग्लास सिर्फ लस्सी पीती थी, सिर्फ आधा ग्लास, वो भी निकल जाती थी मेरे तो मेरे से तो नहीं हो पाता था उस टाइम पे खाना पीना। बीपी भी मेरा बहुत लो रहता था, बहुत लॉस हो गया था उस टाइम मेरा वेट, और घुटन इतनी गर्मी लगती थी, और अभी भी लग ही रही है, क्योंकि बाहर इतनी कड़क धूप हो रही है। देखो इतनी कड़क धूप हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है, क्या करें। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।